हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो इन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में जानने से पहले हमें पहले जानना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है। मीन्स पहले हम परमुटेशन करेंगे देन कम्बिनेशन। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है। मैंने बोला कि मेरे पास कोई दो इवेंट है। ठीक है, दो इवेंट, द फर्स्ट वन इज, मैं मान लेता हूँ कि प्लेस ए है, एक प्लेस बी है और एक प्लेस मेरे पास है तीसरा सी। ठीक है, द फर्स्ट इवेंट है मुझे ए टू बी जाना है। तो ए टू बी जाने के मान लो मेरे पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज 3 वेज। तो लेट मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेट इज योर M1 M2 एंड लेट बी दिस इज M3। तीन वेज है मेरे पास यहाँ से यहाँ जाने के। ठीक है, एंड देन फ्रॉम B टू C जाने के मेरे पास मान लो दो ही रास्ते हैं। ठीक है, मैं B टू C जाने के दो रास्ते हैं। लेट बी इसको मैं N1 और N2 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया, वो आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो अब देखो, अगर मुझे A टू B जाना हो, मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्लेस A है वहाँ से B तक जाना है, तो मेरे पास कितने रास्ते हैं। सिंपल सा बोलेंगे सर तीन रास्ते हैं, तीन ही वे हैं आपके पास जाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर मुझे B टू C जाना हो तो फिर हम बोलेंगे सर दो रास्ते हैं, N1 और N2। बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला कि मुझे A टू C जाना है, A टू C जाना है। ठीक है, कोई बाईपास रोड नहीं है भाई, यहाँ ध्यान रखना, यही है। और मैं बोल सकता हूँ A टू C जाना है बाय B होकर के जाना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ मुझे पता लग गई कि बाय B जाना है, इसका मतलब मुझे इन तीनों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा जाने के लिए। ठीक है, तो तीन वेज तो ये हो गए और दो वेज मेरे पास यहाँ से जाने के ये भी हैं। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि नंबर ऑफ़ टोटल वेज कितने होंगे मेरा A टू C पहुँचने में। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इवेंट था A टू B जाने का, दूसरा इवेंट था B टू C जाने का। वो मुझे पता था, यहाँ मुझे पता लगा कि मैं तीन वेज से जा सकता हूँ, यहाँ पता लगा मैं 2 वेज से जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास A टू C जाने के कितने रास्ते होंगे उसकी बात करनी है मुझे। ठीक है, तो अब सिंपल सा देखो, अगर ध्यान से देखूँ मैं, तो पहले मैं मान लो M1 के थ्रू जाता हूँ यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब देखो B पे पहुँचने के बाद मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं ऐसे जाऊँ कि M1 जो है N1 के साथ कंबाइन करें। एक रास्ता तो ये हो गया, बिल्कुल सही है, पहला रास्ता। दूसरा होगा कि M1 से जाऊँ लेकिन मैं N2 से जाऊँ यहाँ, ये भी हो सकता है। यानी M1 से गया मैं A टू B, देन N1 से गया B टू C, पहला रास्ता। सेकंड मेरा क्या बना कि मैं M1 से गया A टू B लेकिन N2 से गया B टू C। ठीक है, सेम एज इट इज़। देखो नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, अगर A टू B जाता हूँ इस रास्ते से, A टू B किससे जा रहा हूँ मैं, M2 से। फिर मेरे पास दो रास्ते हैं कि N1 से जा सकता हूँ या N2 से जा सकता हूँ। ठीक है, तो जो M1 के साथ हुआ वो M2 के साथ, यानी M2 से N1 से जाऊँगा तो भी A टू C पहुँच जाऊँगा, M2 से मैं A टू B जाऊँ फिर मैं N2 से जाऊँ। सेम एज इट इज़ M3 AB मीन्स M3 के साथ भी यही होगा। तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते बन गए, मेरे पास टोटल रास्ते बन गए 6। मेरे पास 6 वेज हैं A टू C पहुँचने की। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एक सिनेमा हॉल का ले सकते हो आप कि मेरे पास 3 इंटरेस्ट है मान लो। ठीक है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, एंटर्स। ठीक है, 3 जगह ऐसी है जहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ और 2 जगह ऐसी है जहाँ से मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितने वे से मैं एंटर या एग्ज़िट कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है कि मुझे एंट्री करनी है और फिर मुझे बाहर निकलना है। तो सेम एग्जाम्पल इज यूज थे। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हो गया जब मैंने दो इवेंट्स लिए। ठीक है, एक 3 था एक 2 था। अब यहाँ पे देखो अलग बात क्या है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ 3 था यहाँ 2 था। अब मान लो यहाँ पे मेरा 52 होता, यहाँ पे मेरा 43 होता, ऐसे कुछ इवेंट्स होते, तो मैं कैसे निकालता भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे बताता। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या बोलता है, सिंपल सा तरीका है कि मेरे पास दो इवेंट है, या मोर देन 2 भी होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। मान लो एक पॉइंट डी और ले लेता, वहाँ पे मान लो मेरे पास 4 रास्ते और होते। ठीक है, तो यू कैन यूज़ इट, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। ये क्या बोलता है कि दो इवेंट है मेरे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला दो इवेंट, लेट बी फर्स्ट वन इज एम एंड सेकंड वन इज एन, ठीक है। अगर जो कम्बिनेशन ऑफ इवेंट है वो क्या करता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब देखो, आपको इसी एग्जाम्पल से देखना है कि मुझे ए टू सी जाना है, मुझे कहाँ जाना है, ए टू सी जाना है। तो ए टू सी जाने के लिए मुझे ए टू बी जाना ही पड़ेगा एंड देन बी टू सी भी जाना पड़ेगा। यानी मैं अगर बी पे आके रुक गया, अगर मैं बी पे आके रुक गया तो मुझे ए टू सी जाना था, मेरा इवेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यानी इन दोनों के कम्बिनेशन से एक इवेंट बन रहा है। तो उस कम्बिनेशन ऑफ इवेंट, एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, यानी दो इवेंट्स को जोड़ दिया मैंने, तब जो एक नया इवेंट बना उसमें कितने वेज से मैं कर सकता हूँ उसको, वो निकालना है। और एम और एन अगर डिपेंडेंट है, अगर मैंने बोला एम एंड एन आर डिपेंडेंट इवेंट, अगर ये दोनों इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है, तो जो मेरा फाइनल इवेंट होगा उसको करने के जो वेज होंगे दैट इज इट एम इंटू एन, वो क्या होगा, एम इंटू एन होगा। ये ध्यान रखना, दिस इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है, ठीक है, कि मेरे पास दो इवेंट है, पहले इवेंट को मैं एम वेज से कर सकता हूँ, दूसरे इवेंट को मैं एन वेज से कर सकता हूँ। पहले इवेंट को मैंने क्या किया, एम वेज से किया, दूसरे को मैंने एन वेज से किया, ठीक है। तो अब दोनों इवेंट्स, ठीक है, एक साथ होंगे, उसको कितने वेज से मैं कर सकता हूँ, उसको करने के मेरे पास एम इंटू एन वेज होंगे इफ़ एन एम एन एन आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब है जो आपको फाइनली बोला गया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगी चीज़ें कि मुझे ए टू सी जाना था, ठीक है। इसका मतलब आप सिर्फ M2 या M1 से जाके काम नहीं चला सकते, आपको आगे भी करना पड़ेगा। दिस इज योर डिपेंडेंट। अब बात आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिपेंडेंट का ठीक है, इनडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा। अगर मुझे मिल जाए इनडिपेंडेंट इवेंट तो क्या होगा, तो भी सिंपल सा रास्ता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनडिपेंडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, दैट इज सिंपली m प्लस n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए, एक मॉल वगैरह में गए, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन थे कि मान लो मैंने माना कि तीन मेरे पास क्या है, सिनेमा हॉल है, यानी उसमें 3 मूवीज़ लगी हुई है, मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। और 2 मान लो कोई प्ले है जो मैं देख सकता हूँ, 2 मान लो वहाँ प्ले चल रहा है कोई, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकता हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे नहीं करना मुझे कि भाई एक टाइम पे एक चीज़ का निकालना है, ठीक है। तो अब टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, मेरे पास 2 गेम्स हैं और 3 मेरे पास क्या है, टिकट्स हैं। तो जब मैं गया तो अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसकी टिकट लेके फिल्म्स देखूँगा या फिर मैं गेम्स देखूँगा। अब ऐसा तो है नहीं कि फिल्म्स देखे बगैर मैं गेम नहीं देख सकता और गेम देखे बगैर मैं फिल्म नहीं देख सकता। तो इट मीन देज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो इट इज़ सिंपली कितने वेज से मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास 3 टिकट्स, 3 क्या है, मूवीज़ हैं, ठीक है। तो M1 M2 और M3 ये 3 मूवीज़ के ऑप्शन है मेरे पास और 2 गेम के ऑप्शन है, कोई भी गेम और प्ले है, ठीक है। तो अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँ, यू गेट 5। मेरे पास 5 ऑप्शन है, मैं इसको 5 वे से कर सकता हूँ। पहली मूवी देखूँ, दूसरी देखूँ या तीसरी देखूँ, या फिर पहला गेम देखूँ या दूसरा गेम देखूँ। दिस इज़ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस पता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, ये सिर्फ यही बोलता है कि M और N 2 इवेंट क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है एक दूसरे पे। मीन जब हमने कंबाइन किया, आप देखो A to B जाने में डिपेंडेंट नहीं है, A to C की बात हम कर रहे हैं। A to C किया तो उसको हमने 2 इवेंट में डिवाइड किया, A to B एंड B to C। A to B और B to C, A to C जाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ वेज जितने भी कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। और अगर ये डिपेंड नहीं करते तो उनको ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, उनसे चीज़ें आसान होगी और आपको चीज़ें समझ में भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड, जॉन को अब्रॉड जाना है भाई, बाय शिप से जाना है एंड रिटर्न बाय एयर, और आना किससे, एरोप्लेन से आना है, उसको बाय एयर आना है, ठीक है। तो ही हैज़ ए चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप्स, ठीक है। उसको जाने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, ही हैज़ चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप्स। वो जा किससे रहा है, शिप से रहा है, और कितनी चॉइसेस टोटल 6। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि माई इवेंट E1 इज़ 6 नंबर ऑफ वेज से हो सकता है। 6 वेज है मेरे पास, 6 शिप है मेरे पास, कोई एक चूज़ करूँगा मैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखते हो, इवेंट क्या है, द फर्स्ट नंबर ऑफ शिप्स,
नंबर ऑफ चॉइस ऑफ शिप्स बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इवन इज 6। द सेकेंड इवेंट इज़ 4 एयरलाइंस टू रिटर्न, और वापस आने के लिए मेरे पास क्या है E2, दैट इज़ योर 4 एज है मेरे पास रिटर्न आने के लिए ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी, वो कितने वे से अपनी जर्नी को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ से अब्रोड जाना है, A to B जाना है और B to A वापस भी आना है, तभी तो मेरी जर्नी कंप्लीट होगी ना भाई। यहाँ से मैं B जाऊँगा, B से वापस A को आऊँगा, क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 वेज हैं, यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 वेज हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल डिपेंड करते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं B अब्रोड जाकर रुक गया तो मेरी जर्नी कंप्लीट कहाँ हुई, मैं वापस तो आया नहीं, ठीक है तो मीन्स द बोथ द इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इट मीन्स मुझे क्या पूछा है, हाउ मैनी वेज ही कैन परफॉर्म हिज जर्नी, तो सिंपली मुझे निकालना है नंबर ऑफ वेज इन विच ही, और वी कैन से जॉन, कैन परफॉर्म हिज जर्नी, ठीक है। सिंपली दो इवेंट है, दोनों क्या है डिपेंडेंट है, और मैं सिंपली बोल सकता हूँ E1 इंटू E2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24, दैट्स योर आंसर। डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिपेंडेंट नहीं होते तो ऐड कर देता ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शिप्स थी, ये मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ एयरलाइंस, ठीक है। इसको E1 E2 बना लो, या फिर पूरा जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह पूरा लिख दो। He has a choice of 6 different ships to go. The number of choice of ships is 6, number of choice of airlines is 4, and last number of ways in which John can perform his journey is E1 into E2, that is 6 into 4, that is 24। आई थिंक बहुत आसान है ठीक है। तो थोड़ा सा अगर फोकस रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। और इवन ये क्वेश्चन आपको आगे तक काम आएंगे, मीन्स ग्रेजुएशन कंपटीशन लेवल पे भी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा पूछा जाता है ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला इसने, इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, यानी मेरे पास 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, 8 एंड 9, तीनों से क्या होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है सॉरी 3 क्वेश्चन 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन होगा, सही है। टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। इफ़ देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, तो यानी इवेंट 1 क्या है मेरा, इवेंट 1 है मेरा क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 7, और कितने हैं टोटल, 12 हैं। सेकंड मेरा इवेंट 2 बनता है E2, दैट इज क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होगा, पूरा लिख लेना आप, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। 18 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8, तो यहाँ पे 18 है। और E3 मेरा इवेंट जो बन रहा है दैट इज क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 9, वो कितने हैं भाई, 9 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 9। इन हाउ मैनी वेज कैन द 3 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड, अब मुझे 3 क्वेश्चन देने हैं अब पहले मैं देखता हूँ कि तीनों इवेंट डिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा इसने, वो लिख लेते हैं, हाउ मैनी वेज कैन द 3 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड, क्या होगा देखो अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कब करूँगा, जब ये डिपेंडेंट होंगे। चेक करता हूँ क्या ये डिपेंडेंट है, तो चेक करो। देखो इसने बोला कि मेरे पास क्या है, 3 एक्सरसाइज से मुझे क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। देयर विल बी 3 क्वेश्चन, एक टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9। मुझे हर एक एक्सरसाइज से एक चाहिए, एक इससे चाहिए, एक इससे चाहिए, एक इससे चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पहली 2 एक्सरसाइज से ले लूँ, तीसरी से ना लूँ, तो हर एक से एक ही होना चाहिए, और तीनों से एक एक होगा, तभी 3 क्वेश्चन बनेंगे। इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ये मैंने मान लो यहाँ से एक क्वेश्चन लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से नहीं लिया, क्वेश्चन तो 2 ही हुए, बट मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए, और हर एक से एक चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक कंपलसरी एक चाहिए, तभी 3 होंगे ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जो आपको प्रोसेस बोला है कि फाइनल इवेंट ये होना चाहिए, ठीक है, अगर वो किसी एक को छोड़ने से हो जा रहा है, ठीक है, कि मेरे टेस्ट में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने पहले वाले को छोड़ दिया, बाकी 2 से एक एक क्वेश्चन उठा लिया, तो मेरे 3 क्वेश्चन हुए क्या, नहीं हुए, नहीं हुए, मतलब ये इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इट मीन्स दैट इज 12 इंटू 18 इंटू 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा,
आपका आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1944। ठीक है, 12 9 108, 108 को 18 से करोगे यू गेट 1944। दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, मीन्स डिपेंडेंट है तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल है। आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर आर 4 रूट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेट कैन मैन गो एंड सॉरी देयर आर 4 रूट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए मेरे पास क्या है, 4 रास्ते हैं टोटल। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, कितने अलग अलग वेज से कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न, इफ फॉर रिटर्निंग एनी ऑफ द रूट्स इज टेकन। इसने क्या बोला कि भाई दिल्ली और मुंबई के बीच जाने के टोटल 4 रास्ते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 रास्ते हैं। ठीक है, तो एक आदमी को क्या करना है, दिल्ली से मुंबई जाना है और मुंबई से वापस आना है। ठीक है, और पहली कंडीशन लगाई कि एनी ऑफ द रूट इज टेकन, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास 4 रूट है, तो हो सकता है वो आदमी क्या पहले रूट से जाए और पहले से ही वापस आ जाए। हो सकता है पहले से जाए लेकिन सेकंड से वापस आए, पहले से जाए या थर्ड से वापस आए, पहले से जाए या फोर्थ से वापस आए, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो मेरे पास इवेंट 1 क्या है, इवेंट 1 जो है दैट इज़ दिल्ली से मुंबई जाना। ठीक है, कहाँ से जाना, दिल्ली से मुंबई जाने का। ठीक है, बोल सकते हैं इवेंट इज गो टू दिल्ली। अब दिल्ली जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं, 4 वे हैं। ठीक है, इवेंट E2 जो है दैट इज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, गो टू मुंबई आएगा भाई दिल्ली में। ठीक है, तो मैं कहाँ जाना है, मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली से जाना है लेकिन। ठीक है, गो टू मुंबई। रिटर्न फ्रॉम गो टू, आप ये पूरा भी लिख सकते हो, गो टू फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, या फिर रिटर्न, सेकंड इज रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, दिस इज द सेकंड इवेंट। एंड अलग रास्ते तो मेरे पास 4 ही, वही है, उसी रास्ते से आ सकता हूँ। दिस इज गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। ये 2 इवेंट्स हो गए मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंट वेज कि जो एक आदमी है वो क्या दिल्ली से मुंबई जाए और वापस आए उसका। ठीक है, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच ए मैन go from Delhi to Mumbai and return, ये मुझे फाइनल आंसर उससे पूछे। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाए और वापस भी आए, तो क्या ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है, बिल्कुल। तो इट मीन दिस सिंपली 4 into 4 दैट इज 16 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो अब आई थिंक ये जो स्टेटमेंट्स की चीज़ होती है वो आप लिख सकते हो। जस्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। आई थिंक ये चीज़ लिख सकते हो कि इवेंट क्या है मेरा, E1 E2, आई थिंक बहुत आसान रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बोला है द सेम रूट इज़ नॉट टेकन। अब इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, पहले क्या था कि वो किसी भी रास्ते से जाए, किसी भी रास्ते से आए, लेकिन अब इसने क्या बोला कि वो जा क्या सकता है, किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन भाई जब रिटर्न होगा तो उसको सेम रूट नहीं लेना है। इफ़ फॉर रिटर्निंग द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, वही रूट नहीं ले सकता। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर वो इस रास्ते से गया, यहाँ से गया वो, तो वापस आते टाइम ये रास्ता नहीं लेगा। बाकी कितने ऑप्शन बचे उसके पास, 3 ऑप्शन बचते हैं। बाकी कितने ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसकी शुरू करने क्या होगा, E1 जो मेरा इवेंट होगा दैट इज़ 4, यानी मेरे पास जाने के लिए 4 ऑप्शन है। मेरे पास जाने के 4 ऑप्शन है, इससे जाऊँ, इससे जाऊँ, या इससे जाऊँ, या इससे जाऊँ, किसी भी एक रास्ते से जाऊँ। लेकिन जब इवेंट E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरे पास एक रास्ता बंद हो गया जिससे मैं गया, कोई भी एक रास्ता हो सकता है, बाकी 3 से मैं आ सकता हूँ। यस, तो E2 इज़ 3। क्या अभी भी डिपेंडेंट है, हाँ डिपेंडेंट है, बट योर आंसर विल बी कि यहाँ से मैं दिल्ली से मुंबई जाऊँ और मुंबई से वापस आऊँ, उसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 4 into 3 दैट इज़ 12। यानी अब मेरा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। मेरे पास टोटल 12 वेज हो सकते हैं जिससे मैं जाऊँ और वापस आ जाऊँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, each section of a class
12 इन स्कूल हैज़ एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट। क्लास 12 है, उसकी हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट हैं। इफ़ देयर आर 4 सेक्शन इन टोटल कितने सेक्शन है? 4। इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इज सिलेक्टेड, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन से क्या लेना है मुझे? एक स्टूडेंट लेना है। तो पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे? दैट इज़ इवेंट E1, टोटल 40 स्टूडेंट है। सेकंड में भी कितने हैं? 40। हर एक इवेंट्स में मेरे पास क्या है? 40 ही स्टूडेंट चल रहे हैं। E3 इज ऑल्सो 40। हर एक सेक्शन में कितने? 40 स्टूडेंट। इसने बोला है ना, ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12 हैज़ एक्जैक्टली 40 स्टूडेंट। इफ़ देर आर 4 सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने हैं? 4 हैं, और हर एक में कितने स्टूडेंट हैं? 40 ही हैं। ठीक है, तो इसने पूछा हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बी सिलेक्टेड, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन से मुझे एक लेना है। हर सेक्शन से क्या लेना है मुझे? एक सेलेक्ट करना है। तो मुझे बताना है ठीक है, कि कितने वे से मैं इसको कर सकता हूँ। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, हर एक से मुझे एक लेना है। क्या ये डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। किसी एक को निकाल दो तो रिप्रेजेंटेटिव 3 ही बचेंगे, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए, और चारों हर एक से एक चाहिए। इसके मीन ऑल द 4 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इन ईच अदर। तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे निकाल टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 रिप्रेजेंटेटिव। तो जस्ट सभी इवेंट्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स योर आंसर इज 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, 40 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 जीरोस तो मेरी एज इट इज़ 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब 4 रेज टू पावर क्या बचा? 4 रेज टू पावर 4 क्या होगा? दैट इज़ 256। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, सिंपल आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। एक टीम में क्या है? 6 लड़के हैं और 4 लड़के हैं। एंड द अदर हैज़ 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। और दूसरी टीम में क्या है? मेरे पास 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्लेज अगेंस्ट ए बॉय एंड ए गर्ल प्ले अगेंस्ट ए गर्ल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसान सही से करना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक टीम है टीम ए, लेट मैंने इसको बोल दिया टीम ए। टीम ए में कितने हैं मेरे पास? बॉयज़ हैं मेरे पास 6, गर्ल्स हैं मेरे पास 4। टीम बी है मेरे पास, और वहाँ पे क्या है? बॉयज़ जो हैं वो 5 एंड गर्ल्स जो हैं दैट आर 3। ठीक है, इसने क्या बोला है कि हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज। सिंगल मैच मतलब 1, एक के अगेंस्ट में एक होगा। अरेंज बिटवीन द 2 टीम व्हेन ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय। एक लड़का जो है वो लड़के के साथ ही खेलेगा, और लड़की जो है वो लड़की के साथ ही खेलेगी। तो मैं कितने वे से उस मैच को करवा सकता हूँ? ठीक है, तो देखो सिंपल सा देखो, 6 लड़के हैं अगेंस्ट 5 बॉयज़ खेलेंगे। ये सुनो, तो यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शन है? 6। तो अगर मैं इसको इवेंट E1 बोलूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने वे से मैं कर सकता हूँ? उसको 6 वे से कर सकता हूँ। इसको इवेंट E2 बोलता हूँ तो इसको कितने वे से कर सकता हूँ? मैं 5 वे से कर सकता हूँ टोटल। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि भाई इन दोनों इवेंट्स को, ठीक है, मतलब कि इसके अगेंस्ट ये खिलाना है। एक यहाँ से आना चाहिए प्लेयर, एक यहाँ से आना चाहिए। क्या यहाँ से ले लूँ काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पहले सिर्फ मैं बॉयज़ और बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ आप लिख सकते हो टीम ए में ये है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कि अब इसने पूछा क्या है, उसी हिसाब से लिखना है जस्ट कि हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय। तो नंबर ऑफ वेज दैट ए सिंगल मैच। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जिनको नहीं होती वो कोई दिक्कत नहीं, हो जस्ट क्वेश्चन को समझे। सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन पूरा लिख लेना आप, इस शॉर्ट फॉर्म होता है बिटवीन बॉयज़। तो सिर्फ मैं बॉयज़ का निकाल रहा हूँ। तब देखो ये इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ 6 वेज हो सकते हैं या 5 वेज हो सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने लिखा 6 × 5 यानी टोटल 30 वेज हो सकते हैं मेरे पास सिंगल मैच करवाने के। किसके?
एक लड़का एक बॉय के अगेंस्ट एक बॉय होगा, ठीक है। अब इसने बोला गर्ल्स अगेंस्ट गर्ल्स, तो उसके कितने होंगे, तो नेक्स्ट वही लिखूँगा, नंबर ऑफ गर्ल्स सिंगल मैच अरेंज्ड बिटवीन गर्ल्स, तो ये गर्ल्स के लिए होगा सेम, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है, 4 लड़कियाँ, यहाँ पे कितनी है, 3 है। क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल भाई, एक प्लेयर यहाँ से आएगा, एक प्लेयर यहाँ से आएगा, तभी तो मैच होगा। तो इसका मतलब ये डिपेंड करते मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 × 3 दैट इज़ 12, तो ये मेरे पास होगी 12 वेज। बट भाई इसने क्या पूछा, इसने तो पूछा भाई कि दोनों टीम के बीच में कितने मैच कर सकता हूँ, जबकि एक लड़का लड़के के साथ ही खेलेगा और लड़की लड़की के साथ ही खेलेगी, तब मैं कितने नंबर ऑफ फेज इसको कर सकता हूँ। तो अब मेरा आएगा टोटल नंबर ऑफ फेज, या पूरा लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ फेज ए सिंगल मैच कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द 2 टीम्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई। अब यहाँ पे मैंने 30 वेज निकाले, एक लड़का लड़के के अगेंस्ट खेलता है, यहाँ पे 12 वेज के। अब मेरे पास 2 अलग से ये इवेंट बन गए, ये लट भी मेरा E3 मान लो, इसको मैंने E4 मान ला। अब मुझे ये बताओ कि दोनों ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने देखा कि ये इस पर डिपेंड कर रहा था कि एक प्लेयर यहाँ से आना चाहिए, एक प्लेयर यहाँ से आना चाहिए, तभी मैच होगा, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। अब मैंने यहाँ जब देखा तो मैंने देखा कि मुझे एक लड़का लड़के के अगेंस्ट खेलना है और लड़की लड़की के अगेंस्ट खेलेगी, तो अगर ये लड़की नहीं भी खेलती है तो क्या लड़के वाले मैच पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स देज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इट मीन्स योर आंसर इज़ 30 + 12, तो योर आंसर इज़ फॉर दिस इज़ 42 वेज, तो टोटल 42 वेज से इनके बीच में मैच हो सकता है, ठीक है। कैसे निकला, चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। मीन्स एक लड़का लड़के के अगेंस्ट खेलेगा तो ये डिपेंडेंट इवेंट था, मैंने मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्टली। एक लड़की लड़की के अगेंस्ट खेलेगी, ये भी डिपेंडेंट था, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। बट लड़का की मैच अलग हो गई, लड़कियों की मैच अलग हो गए। अब ये डिपेंड नहीं करता कि लड़कियों की मैच नहीं होंगे तो भी लड़के खेल लेंगे, ठीक है। और तो ये इवेंट्स मेरे अलग अलग हो गए, मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट है मतलब मैं इनको ऐड करूँगा, ठीक है भाई। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। How many 3-letter code words are possible using the first 10 letter of English alphabet if no letter can be repeated? अब इसने क्या बोला, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। क्या बोला इसने कि हाउ मैनी 3-letter कोड वर्ड्स, मुझे 3 लेटर का कोड वर्ड बनाना है, कोई भी 1 2 3 लेटर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पहले 3 लेटर लेने हैं मुझे, किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर मेरा कोई भी लेटर क्या हो, रिपीट ना हो। तो पहले 10 लेटर हम सबको पता है इंग्लिश में क्या होते हैं, ठीक है। वही 10 लेटर लेने हैं, लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ़ वेज बताने डायरेक्टली, मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं, ठीक है। 3 लेटर वर्ड चाहिए मुझे, और कोई भी लेटर क्या होना, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास टोटल कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं। तो फर्स्ट में अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 लेटर हो सकते हैं, जिनको मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मेरे पास टोटल 10 वेज हैं कि मैं पहला लेटर बना लूँ, ठीक है। ये सुनो, मेरे पास 10 है, जैसे मान लो यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ, B C D E F G H I J, ये 10 लेटर हो गए मेरे पास, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मैं एक यहाँ पे रख सकता हूँ, येस और नो, कोई भी एक यहाँ लगा सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने वेज हैं, 10 वेज हैं टोटल, ठीक है। तो अब मुझे 3 लेटर का कोड वर्ड बनाना है, और कोई भी लेटर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार जो आ गया वो आ गया। तो अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने ए मान लो यहाँ लिखा होगा, तो बाकी अब नेक्स्ट लाइन में मेरे पास लिखने के कितने ऑप्शन है, देयर इज़ 9 चांसेस, ठीक है। 9 चॉइस है मेरे पास कि मैंने एक लेटर यहाँ लिख दिया होगा, वो रिपीट, वो दोबारा नहीं आना चाहिए। मे बी A B C D कुछ भी हो सकता है वो, तो मैंने मान लिया कि मैंने मान लो ए लिखा होगा, तो उसके अलावा कितने बचे, दैट इज़ 9, ठीक है। थर्ड लेटर की कितनी चॉइस होगी, अब मैंने एक और लिख दिया, तो मान लो मैंने यहाँ बी लिखा हुआ, तो बाकी कितनी चॉइस बची, मेरे पास 8, बाकी कितनी चॉइस बची, 8। जस्ट मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर इसको लिखना सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लिख के कैसे आना है, ठीक है। तो अब क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक। पहले लेटर को, पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास 10 ऑप्शन थे, दूसरे के लिए 9 थे, तीसरे के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन थे। अब मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, 3 लेटर कोड वर्ड बनाना है, तीनों लेटर आने चाहिए। तो कोई भी एक नहीं आएगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई, ये तो 2 लेटर का वर्ड हो जाएगा, मुझे 3 का चाहिए, मतलब ये डिपेंडेंट है। तो जस्ट इन तीनों के बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दिस बिकम योर 9 8 × 72, 10 ×
720 इज योर आंसर फॉर दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, सिंपल, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लिखना है तो जस्ट आप इसको कैसे कर सकते हो कि पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट letter is to be selected। फर्स्ट लेटर कितने वैसे में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए बस कि क्या लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट लेटर को चॉइस है मेरे पास 10, एज इट इज़ मैं सेम लिखूँगा। सेकंड की चॉइस क्या होगी मेरे पास, दैट इज़ 9, ऐसे लिख दो। थर्ड की चॉइस क्या होगी, दैट इज़ 8। ठीक है, पूछा क्या है वही बताएं कि in how many ways 3 letter code word are possible using first 10 letter of English alphabet। ठीक है, तो number of ways in which 3 letter code word is possible using first 10 letter of English alphabet when no letter can be repeated। ये पूरा लिख दो एज इट इज। ठीक है, मतलब यहीं से कॉपी करो, यहीं पे पेस्ट कर दो। तो दैट इज़ योर डायरेक्ट लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, दैट इज़ 720। तो आई थिंक ये चीज़ें लिख सकते हो जस्ट ये आपको सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं लेकिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसी चीज़ के लिए जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट इसने पूछा कि लेटर आर रिपीटेड, अगर मेरे लेटर रिपीट हो सकते हैं तो। ठीक है, तो अगर लेटर रिपीट हो सकते हैं भाई तो मेरे पास अगेन 3 लेटर कोड वर्ड ही बनाना है मुझे। तो अब देखो पहली चॉइस कितनी है मेरे पास, ये 10 लेटर हैं, 10 की 10 मेरे पास चॉइस है, तो पहले में मैं 10 के 10 रख सकता हूँ। ये सुनो, अब रिपीट अगर हो सकता है तो नेक्स्ट के लिए भी मेरे पास कितनी चॉइस होगी, 10 होगी, और थर्ड के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होगी, 10 ही होगी। Just you can multiply them, you get 1000 is your answer for the second part। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। पहले आई थिंक वो करते हैं, फिर 11 और 12 में आते हैं। क्वेश्चन मैंने छोड़ा था इनिशियली, देखो। इन रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट आर वैकेंट। एक रेलवे कंपार्टमेंट है जिसके अंदर टोटल 6 सीट मेरी क्या है, वैकेंट है। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन दैम। 3 पैसेंजर है, वो कितने तरीके से उन पे बैठ सकते हैं वो मुझे बताना है। टोटल सीट कितनी है, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास कितनी है, 6 है। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं भाई, दैट आर 3। ठीक है, मुझे क्या बताना है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन दैम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पैसेंजर, पूरा लिख देना, सिट ऑन 6 सीट। ठीक है, ये मुझे बताना है। सॉरी, मैंने सीट लिख दिया यहाँ पे भी। तो मेरे पास कितने पैसेंजर टोटल, 1 2 3, 3 पैसेंजर है टोटल मेरे पास। लेट इट इज P1 P2 एंड P3। ठीक है, तो अब देखो पैसेंजर फर्स्ट गया, मैंने इसको बैठा, मैंने बोला भाई 6 सीट पड़ी है, जा बैठ जा जाके। इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास 6 ऑप्शन है। इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास 6 ऑप्शन है। ठीक है, ये आपने देखेगा कि खिड़की वाली पे बैठना है, ऊपर वाली पे सोना है कि नीचे वाली। तो इसके पास टोटल 6 ऑप्शन होंगे। ये जाके बैठ गया, इसने कोई भी एक सीट रोक ली, जाके बैठ गया। अब पैसेंजर 2 जाएगा, उसके पास कितने ऑप्शन है, एक सीट पे तो पहले से बैठा हुआ है, उसकी गोद में जाके बैठेगा नहीं, तो उसके अलावा कितनी बची, 5, तो ये 5 सीट पे बैठ सकते हैं। पैसेंजर 3 गया, अब उसके पास 2 चॉइस हैं, इसने 2 रोक ली, 2 सीट पैसेंजर 1 और 2 ने रोक ली, बाकी कितनी बची, 4, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, दैट इज़ 4। ठीक है, क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो मुझे तीनों के तीनों पैसेंजर बैठाने ना। इसने बोला कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन दैम। अब कुछ बोल देंगे सर एक भी बैठ जाएगा, दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बैठाने तीनों है ना भाई। इसने बोला क्या है, मुझे तीनों बैठाने हैं, तीनों बैठाने हैं मतलब। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट है मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो दिस 5 4 20, दैट यू गेट 120 योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आता है। ठीक है, तो आई थिंक होप सो चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि 6 सीट ले लेंगे सर और उन पे बैठाने चले जाएंगे कि पहले पे भी 3 बैठ सकते हैं, दूसरे पे भी 3 बैठ सकते हैं। ठीक है, वैसे गड़बड़ हो जाएगी आपकी, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी इन क्वेश्चंस को हम परमुटेशन से भी सीखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहाँ तक हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप चल पड़ा है हमारा। इन हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। इसने बोला कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट, जिसमें हर एक डिजिट क्या होगी मेरी, अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि 100 और 1000 के बीच में नंबर कैसे होंगे, 101, 102, 999, 998 ऐसे, मीन्स 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली लाइन आप ये लिख सकते हो कि इन बिटवीन 100 एंड 1000 देयर आर 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के नंबर होंगे मेरे पास। और इसने बोला है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन दिस इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट, तो हर एक डिजिट क्या हो मेरी, अलग अलग हो, ऐसा मुझे चाहिए। ठीक है, तो सिंपल देखो मेरे पास डिजिट कितनी होती है, तो मैंने देखा मेरे पास डिजिट होती है भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप कुछ बोलेंगे 10 डिजिट नहीं होती भाई, 10 में 2 डिजिट होती है, 0 और 1। ठीक है, 10 इज ए 2 डिजिट नंबर। तो ये मेरे पास डिजिट्स हो सकती है टोटल 10। ठीक है, 1 to 9 एंड 0। तो अब मैंने देखा, अब एक चीज़ ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन गिवन होगी कि ये नंबर 3 डिजिट होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स में जब भी आप चॉइस फिल करोगे, ठीक है, तो अब ऐसे नहीं करना कि मैं पहली सीट पे सब कुछ बिठा रहा हूँ, सेकंड पे बिठा रहा हूँ, थर्ड पे। जो कंडीशंस आपको गिवन होगी पहले उसको फुलफ़िल करना है आपको। जो कंडीशन गिवन होती है पहले उसको फुलफ़िल किया जाता है। ठीक है, कि जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में बोलता कि मेरे पास 3 पैसेंजर हैं, मुझे थर्ड को पहले बैठाना है। ठीक है, और ऊपर वाली सीट दिलवानी है उसको। ठीक है, तो पहले मैं उसको जाऊँगा ना बैठाने। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने पहले 2 को छोड़ लिया तो शायद वो ऊपर वाली सीट पर जाके बैठ जाए, उसके लिए सीट ही ना बचे। ठीक है, तो जो कंडीशन होती है पहले मुझे वो फुलफ़िल करनी है, देन आफ्टर जो चीज़ें बची उनको हम नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी कोई भी कंडीशन नहीं है उनको एज इट इज बैठा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि 3 डिजिट नंबर है, तो मैंने 3 डिजिट ले लिया। ठीक है, क्या कोई कंडीशन गिवन है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर क्या मैं इस 0 को यहाँ पहली डिजिट बना सकता हूँ। अगर मैंने 0 को आगे लिख दिया, पीछे आप कुछ भी लिख दो, दिस इज़ ए 2 डिजिट नंबर, 0, 1, 2 का मतलब होता है 12। इसका मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जब भी मुझे नंबर्स बनाने होंगे तो पहले डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पहले डिजिट अगर 0 हो गई तो वो क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। और 2 डिजिट नंबर बन गया तो मेरा क्वेश्चन 3 डिजिट का है भाई। 2 डिजिट का होता तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नाउ अब मेरे पास यहाँ पे आने के लिए कितने ऑप्शन बचे, ये वाले ऑप्शन, मीन्स टोटल 9 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन है टोटल, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेरे पास टोटल 9 ऑप्शन थे, मैंने फिल कर दिया। ये 9 नहीं रखा मैंने, कोई भी 9, इस 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। तो लेट मैंने मान लिया कि वो 1 आया होगा, मान लो मेरा। अब मेरे पास सेकंड चॉइस, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए। क्या यहाँ 0 आ सकते हैं, बाकी कोई भी डिजिट सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन मेरे पास 9 चॉइस होगी। 9 की होगी क्योंकि इसने बोला है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट और नो डिजिट कैन रिपीट। ठीक है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, और रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ये बात भी बोल दे तो एक ही बात बोल रहा है वो। ठीक है, कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो ये 1 तो पहले मैंने लिख दिया, अब नहीं आएगा। अब अगले में मैंने एक और लिख दिया, तो मान लो मैंने 2 लिखा होगा। बाकी अब कितने बचे मेरे पास, 8। क्या है, डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इन तीनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो जस्ट यू गेट मल्टीप्लाई दैम एंड यू गेट योर आंसर। 9 9 जा 81, 81 को 8 से करोगे, 8 1 जा 8, 8 8 64, तो 648 योर आंसर फॉर दिस। आई थिंक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, लिख लोगे चीज़ें जो लिखनी है। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, पहले 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो नंबर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि यूनिट डिजिट, देखो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। ठीक है, तो 100th प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं मेरे पास डिजिट चूज करने के, देयर आर 9 वेज। इन द 10th प्लेस वी हैव 9 वेज, इन द यूनिट प्लेस वी हैव 8 वेज। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, जस्ट लिखना है उसको, नंबर ऑफ टोटल वेज कितने हो सकते हैं, दिस 648। ठीक है, जो पूछा हुआ है दैट लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी नंबर्स बोला है, नंबर, तो numbers are there between 100,000 in which all the digits are distinct are this, and 648 is your answer for this। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, अगेन 100 और 1000 के बीच में बोला है, सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9।
कि हर एक डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए। अब इसने क्या बोला, इसने नहीं बोला कि रिपीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि 3 डिजिट नंबर है, डिजिट मेरे पास 2 ही है, जहाँ से मुझे चूज़ करना है तो रिपीट तो होगा ही, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना अब कि अगर नंबर्स में कभी भी बोला जाता है, आपको नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे उसने नहीं बोला कि मुझे रिपीट करना है या नहीं करना, तो आप नंबर्स में रिपीट कर सकते हो, क्योंकि भाई 7 7 7 भी तो मेरा नंबर होता है, 2 2 2 भी तो मेरा नंबर होता है, 2 2 3 भी तो मेरा नंबर होता है। डिजिट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसे नंबर होते हैं ना। तो जहाँ पे आपको नहीं बोला गया कुछ भी, 99% केसेस में बोला जाएगा कि डिजिट रिपीट कर रही है या नहीं कर रही है, बट अगर नहीं बोला जाता है कि रिपीट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम रिपीटेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू मेक ए 3 डिजिट नंबर 1 2 and 3 एंड वी हैव ओनली 2 चॉइसेस 2 and 9 ठीक है, या तो 2 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन लाओ हो तो यहाँ पे मैं 2 फिल कर सकता हूँ, या तो 2 आएगा या 9 आएगा। एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 आएगा या 9 आएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 2 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 100 डिजिट इज सेलेक्टेड इज 2, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिजिट इज सेलेक्टेड इज 2, नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट डिजिट इज सेलेक्टेड इज 2। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तीनों डिपेंडेंट है, तीनों कर दो मल्टीप्लाई, इट इज 2 into 2 into 2 is 8, दैट्स योर आंसर फॉर द सेकंड वन, ठीक है। आई थिंक सिंपल है। सेम एज इट इज अगर इस क्वेश्चन में रिपीटेशन लाओ होता तो क्या होता भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, इधर अगर रिपीटेशन डिस्टिंक्ट नहीं बोलता, वो रिपीटेशन इज अलाउड बोल देता मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, क्या हुआ, इसको हटा देता हूँ, चलो भाई। अब फिर से मैं देखता कि यहाँ पे मेरे पास कितने चांसेस हैं, टोटल 10 है, लेकिन 0 में अब भी फिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मेरे पास 9 चांसेस ही रहेंगे। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, अब 0 भी आ गया और 9 वापस से, यानी जो डिजिट मैंने डाली है 1 2 3 जो भी डाली है वो भी आ सकती है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो नंबर ऑफ वेज इज 10। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, 10 वेज होंगे, क्योंकि मैं कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ, कोई डिजिट मेरी गई नहीं है। नाउ मल्टीप्लाई दैम, यू गेट योर आंसर विल बी 900, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने बोला कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, ये मुझे कंडीशन दे दी कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कैसे देखते हैं कि उनकी यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9, 0 to 9 मतलब सारे डिजिट दे दी, कितने डिजिट है टोटल 10। अब कुछ बच्चे इसको 9 काउंट कर लेते हैं, टोटल 10 डिजिट है भाई, 1 to 9 9 होता है और 0 एक एक्स्ट्रा, तो दैट इज 10, टोटल डिजिट्स आर 10। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, और डिजिट क्या हो सकती है, मैं रिपीट कर सकता हूँ। नंबर कैसा चाहिए, 3 डिजिट नंबर, तो मैं 1 2 3 यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस तीनों ले लिए मैंने। अब इसने बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए, तो मेरे पास डिजिट है 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मुझे क्या चाहिए, कंडीशन वाली चीज़ें पहले चाहिए। क्या चाहिए, कंडीशन। कंडीशन क्या है इसमें, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, वो चूज़ करना ही मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है। अब इवन नंबर क्या हो सकता है, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, इवन मतलब 2 से डिविजिबल, मीन्स मे बी 0 2 4 6 और 8, ये मेरे पास ऑप्शन है। यानी मेरी यूनिट डिजिट मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 और 5 वे से, तो यहाँ पे आएगा 5। जो कंडीशन थी वो मैंने पहले अप्लाई कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब भी नंबर बनाते हो पहले डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, यानी सबसे पहला फिल करना है मुझे, यानी 100th प्लेस। तो 100th प्लेस में क्या होगा, 0 नहीं आ सकता। बाकी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो बाकी सारे नंबर्स में ले सकता हूँ। कितने ऑप्शन है मेरे पास, 9, तो 9 ऑप्शन आते हैं। अब बीच में जो बचा, यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, डिजिट रिपीट कर सकती है तो 0 भी आ सकता है यहाँ, तो टोटल 10 ऑप्शन आते हैं। तो नाउ मल्टीप्लाई देम, यू गेट योर आंसर। तो इट मीन दिस इज 450 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मुझे क्या मिलता कि रिपीटेड की जगह रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड होता, ठीक है। क्या होता, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। यहाँ पे अलाउ था, यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो क्या करते हैं, ठीक है। तो अगेन मुझे 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो पहली चीज़ तो मुझे 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है भाई। अब मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर भी चाहिए। तो इवन नंबर में फिर से हमें पता है कि मेरा 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 6 एंड 8, यही ऑप्शन है मेरे पास। क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास, 0, इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। मेरे पास क्या होता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 6 एंड 8,
ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए फिर से 5 ऑप्शन है। यूनिट प्लेस के लिए क्या है, मेरे पास 5 ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है क्या कि अगर मैं इसको डायरेक्टली 5 फिल कर देता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट मैं कैसे चूज करूँगा कि मे भी हो सकता है 0 मेरा यहाँ अगर आ गया तो यहाँ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 अगर यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे वो 0 नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें बनेगी, अब 2 केसेस बनेंगे। द केस 1 इज़ व्हेन 0 इज़ एट यूनिट प्लेस, और द सेकेंड केस इज़ व्हेन, सेकेंड केस क्या बनेगा, व्हेन 0 इज़ नॉट एट यूनिट प्लेस, जब 0 मेरे यूनिट प्लेस पे नहीं होगा तब 2 ऑप्शन बनेंगे मेरे पास। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये लगेगी E1 वाली। अब ये चीज़ और ध्यान रखना कि अब एक क्वेश्चन में 2 कंडीशन आ गई मेरे पास। 2 कंडीशन कौन सी भाई, कि एक तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है यूनिट प्लेस पे E1 होना चाहिए। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, E1 होना चाहिए। 2 कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो पहले कौन सी कंडीशन लगाए, 0 वाली कि E1 वाली, जो गिवन हो। इट मीन्स E1 ऑड प्राइम ये वाली कंडीशन मुझे पहले लगानी है, ठीक है। और ये 0 वाली तो क्या है, ये तो हमेशा रहेगी चाहे कोई कंडीशन दे या ना दे, ठीक है। तो ये वाली आप बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो E1 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि यहाँ 0 आए तो भी E1 होगा और उसके अलावा आए तो भी 0 होगा। तो फर्स्ट मैंने लिया जब 0 होगा। 0 फिल करने के कितने वेज है मेरे पास, सिर्फ एक ही रास्ता है। अब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। 0 मेरा यहाँ आ गया, बाकी क्या बचा मेरे पास 9 डिजिट। क्या 9 की 9 यहाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो एक और यहाँ आ गई, बाकी कितनी बची 8 यहाँ आ सकती है। तो इट मीन्स 72 वेज हैं मेरे पास टोटल। जब मेरा 0 कहाँ होगा, यूनिट प्लेस पे होगा, इवन नंबर तो होगा ये, ठीक है। तो टोटल 72 वेज से अरेंज कर सकता हूँ। अब मैंने 0 को बोला कि 0 मेरा यहाँ नहीं होगा, या तो 0 यहाँ होगा या 0 नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचते बाकी, वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस ऑफ इवन नंबर। इट मीन्स यहाँ पे मेरे 4 डिजिट में फिल कर सकता हूँ, 4। अब इन चारों में से कोई एक डिजिट मेरी आ गई, 2, 4, 6 और 8। मान लो मैंने माना कि 2 मेरी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी क्या बचा मेरे पास, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 9 डिजिट बची। अब 0 यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन रहेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो इनमें से मान लो कोई भी डिजिट 9 आई होगी, तो बाकी कितने बचे 8 अगेन। नाउ योर आंसर इज दिस। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 24 प्लस 1 25, 256, ठीक है। अब भाई ये दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, दोनों ही इवन नंबर हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या करें, तो इनको कर दो ऐड। क्यों करें भाई, क्योंकि ये ऐसे इवेंट है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, सिंपल सा देखो भाई, यहाँ अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ 2 या 4 आने से इस पर कोई इफेक्ट डालेगा ये, कि यहाँ मैंने 0 रखा तो मैंने नंबर बनाया, क्या यहाँ पे 1 मैं नहीं रखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर बन रहा है ना, इवन बन रहा है ना, दैट्स इट। इट मीन्स मेरी ये अकेला कंडीशन ही फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है। तो इनको मैं ऐड करूँगा, यू गेट योर आंसर। तो 6 + 2 इज़ 8, 12 and 3, 328 इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग डिजिट 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनको यूज किए बगैर, विदाउट यूजिंग बोला इसने, इनको यूज किए बगैर मुझे क्या करना है, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। अगेन वी हैव टू मेक ए 3 डिजिट नंबर। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं समझा रहा हूँ भाई, लिखने विखने वाला काम आप कर लेना। आई थिंक मैं बता चुका हूँ ना इतना। 0, 2, 3, 4 एंड 6 नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, 0 नहीं है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे चूज़ किस में से करना है, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, तो उसके बाद 7, 8, 9 यही बचा भाई। 0, 1 मैंने ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, 7, 8, 9 और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब टोटल 6 डिजिट वहाँ थे, 4 यहाँ है। इन 4 से मुझे क्या बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। और कोई कंडीशन, और कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ फिल करने के, 4। क्या रिपीटेशन अलाउ है, विदाउट यूजिंग डिजिट दिस, कोई रिपीटेशन के बारे में नहीं बोला। नहीं बोला तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स की कंडीशन में रिपीटेशन को यूज करूँगा। तो 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, 64। दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। ये मैंने बताया कि आपको नंबर्स अरेंज करने हो, टेलीफोन नंबर्स अरेंज करने हो, ठीक है। टेलीफोन नंबर भी रिपीट हो सकती है डिजिट। तो नंबर्स वगैरह में हमेशा आप जब नहीं बोला गया हो कि रिपीट होगा या नहीं होगा, उस कंडीशन में आप रिपीट करोगे। जब नहीं बोला गया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई नंबर्स में रिपीटेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? अगेन वी हैव टू मेक ए 3 डिजिट नंबर 1 2 3 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। 7 कहाँ होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। 7 कहाँ होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज 7। यहाँ 7 मत रख देना और उससे मल्टीप्लाई कर दो कहीं। ठीक है, तो 7 मेरे पास एक यूनिट है। बाकी कितने बचे उसके अलावा? बाकी मेरे पास 9 यूनिट और बच गए, 9 डिजिट और बच गए। 9 में से 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ से सिर्फ आ सकता है 8। सॉरी, क्या इसने रिपीटेशन के बारे में बोला कुछ? इसने रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन अलाउ होगा। तो यूनिट डिजिट पे मैंने 7 रख दिया, बाकी मेरे पास डिजिट बची टोटल 10, 7 इंक्लूडिंग 7। तो एक मैं 0 यहाँ नहीं रख सकता, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन होंगे टोटल 9 एंड 2। अब मेरे पास इस प्लेस पे यानी 10th प्लेस पे कितने ऑप्शन है? रिपीटेशन अगर अलाउ है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ टोटल 10। इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर 90। ठीक है, इसने नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। नहीं है तो नंबर्स के केस में रिपीटेशन हमेशा अलाउ होगा। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड? अब बनाने मुझे ऑड नंबर, और किससे? 1000 से छोटे, by using the digit 0 2 5 7 when the repetition of the digit is allowed। रिपीटेशन इसने बोला है कि अलाउड है। अब तो मुझे थ्योरिटी मिल गई रिपीटेशन की। अब 1000 से छोटे कितने नंबर्स हो सकते हैं? सबसे पहले मेरे पास हो सकते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट वाले। ठीक है, एक डिजिट वाले नंबर, ठीक, सिंगल डिजिट वाले नंबर। दूसरा हो सकता है मेरे पास 2 डिजिट वाले नंबर भी क्या हो सकते हैं? 1000 से छोटे ही होते हैं, मीन्स 99 98। और 3 डिजिट वाले नंबर्स भी क्या होते हैं? 1000 से छोटे ही होते हैं, मीन्स 999 इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और उससे एक बढ़ते क्या आ जाएगा? 1000। तो मुझे 1000 से छोटे नंबर चाहिए। तो उनको बनाने के मेरे पास 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। ऐसे नंबर्स मेरे बन सकते हैं। रिपीटेशन अब अलाउ है, लेकिन मुझे नंबर क्या क्या चूज़ करने हैं? 0 2 5 7 से ही लेने हैं, इन 4 नंबर्स में। तो अब यहाँ देखो सिंगल डिजिट में कौन कौन से आ सकते हैं? और अब एक चीज़ और है, इसने बोला है कि ऑड भी होने चाहिए। नंबर्स कैसे होने चाहिए? ऑड भी होने चाहिए। तो सिंगल डिजिट में देखो 0 इवन होता है, 2 इवन होता है, 5 और 7। तो मेरे पास कितने चांसेस? सिर्फ 2 ही हैं। और यहाँ पे डिपेंड इंडिपेंडेंट का मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ही है। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर पे आते हैं। 2 डिजिट ऑड होना चाहिए। तो ऑड के लिए मतलब लास्ट की 2 डिजिट क्या आ सकती है? 2 आ सकती है। अब फर्स्ट डिजिट क्या है मेरी? 0 नहीं हो सकती। रिपीटेशन अलाउ हो तो बाकी तीनों हो सकती है, तो यहाँ आएगा 3। 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 6। सिंगल डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 2। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? अभी देखते हैं। पहली बात ऑड होना चाहिए, तो 5 और 7 में से ही आ सकता है लास्ट में। तो अब पहली डिजिट 0 नहीं आ सकती, 0 नहीं आ सकते, बाकी इतनी बची 3 आ सकती है। बीच में कितनी आ सकती है? चारों की चारों आ सकती है। 3 डिजिट नंबर चाहिए तो तीनों डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 24। क्या सिंगल डिजिट नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट पे डिपेंडेंट होता है? नहीं होता। तो इनको क्या करेंगे? ऐड। तो इनको कर दो ऐड, यू गेट योर आंसर, दैट 32 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर लेस देन 1000 इज 32 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है मेरे पास अलग अलग कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिंगल सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर? एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, यानी कम से कम 2 फ्लैग ऑर्डर होने चाहिए। यानी मैं क्या कर सकता हूँ? 2 फ्लैग कम से कम चाहिए, इससे कम नहीं। क्या मैं 3 भी कर सकता हूँ? हाँ, कम से कम 2 होने चाहिए भाई। 3 से मुझे कोई एतराज़ नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। या मैं 4 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं 4 भी। क्या मैं 5 कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने फ्लैग हैं? 5 फ्लैग हैं। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के 5 फ्लैग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर? कम से कम 2 फ्लैग्स को ऑर्डर में अरेंज करके, वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ। ठीक है, तो मैं कितने बना सकता हूँ वो मुझसे पूछा गया है। ठीक है भाई, सिंपल हो जाएगा।
अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं 2 फ्लैग अरेंज कर सकता हूँ, 3, 4, 5, यानी 2 फ्लैग से सिग्नल बना सकता हूँ, 3 से बना सकता हूँ, 4 से बना सकता हूँ और 5 से। पहली चीज़ तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। एट लीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात ये आती है कि मेरे पास टोटल कितने फ्लैग हैं? 5 फ्लैग हैं भाई। टोटल कितने निकले हैं? 5 फ्लैग हैं, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो क्या यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, कि 2 सेम कलर के मैं रख दूँ? तो भाई साहब मेरे पास 5 ही फ्लैग हैं और पाँचों का कलर अलग अलग है, तो एक मैंने अगर यूज़ कर लिया तो बाकी 4 ही बचेंगे, उस कलर के 2 नहीं हैं, ठीक है। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 ही फ्लैग है मेरे पास टोटल। तो इट मीन्स यहाँ पे ऐसे करना है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो अगर मैं 2 डिजिट का बनाना हो तो पहले में मेरे पास 5 ऑप्शन है, दूसरे में मेरे पास कितने बचेंगे? एक मैंने यूज़ कर लिया, बाकी बचे 4। इट मीन्स 2 फ्लैग यूज़ करके मैं टोटल 20 सिग्नल्स बना सकता हूँ। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स इज 20। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम, 3 फ्लैग्स करूँगा तो इसमें 5 आ सकते हैं, एक यूज़ कर लिया बचा 4, एक यूज़ कर लिया बाकी बचा 3, और 3 यूज़ करके बना रहा हूँ, डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर दो यू गेट 60। अगेन 4 करना है तो 4 में क्या करोगे? 5 फ्लैग हो गए, एक मैंने यूज़ कर लिया तो बचे 4, एक और यूज़ कर लिया बाकी बचे 3, एक और यूज़ कर लिया बाकी बचे 2, तो इनके मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 4 5 20, 23 60, 62 120। अगेन क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फ्लैग को यूज़ करके मैं कितने सिग्नल बना सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर दो, अगेन इट इज़ 120। अब 2 सिग्नल 3 सिग्नल पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो सबको कर दो ऐड, इनको ऐड करने से यू गेट योर आंसर। तो 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 60 360, सॉरी 300, 300 प्लस 20 दैट इज 320, 320 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप सबको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है भाई। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज़ करना था, तो 2 फ्लैग मैंने यूज़ किए, तो इस वजह से बना सकता हूँ। रिपीटेशन क्यों अलाउ नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास 5 ही फ्लैग है भाई, एक यूज़ कर लिए तो दूसरे कलर का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो मैंने आपको करवा दिया। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स? इन डिजिट की हेल्प से एक नंबर बनाना है, क्या हो? 1000 से तो बड़ा हो, बट 4000 से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या 4000 अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है भाई। ए नंबर ग्रेटर देन 1000 से बड़ा होना चाहिए, 1000 इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। बट नॉट ग्रेटर देन 4000, इसका मतलब जो नंबर मैं काउंट करूँगा उनमें 4000 आएगा। विद द डिजिट 0 1 2 3 4, इन डिजिट्स के साथ मुझे बनाना है। तो मेरे पास क्या होगा? सिंपल सा पता लग रहा है कि 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 डिजिट नंबर आ सकता है। ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि 1000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 1000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या डिजिट को मैं रिपीट कर सकता हूँ? इसने बोला कुछ, इसने कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा कि सॉरी दिया हुआ नीचे भाई, सॉरी, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड। पहले इसने बोला कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। ठीक है। तो अब मुझे ये चाहिए 1000 से बड़ा। इसका मतलब पहली डिजिट 0 तो नहीं आ सकती। पहली डिजिट क्या नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती। तो क्या आ सकता है? ये कुछ भी आ सकता है। आ सकता है क्या? क्या यहाँ 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 4 आ सकता है? भाई इससे बड़ा मुझे नहीं चाहिए। एक ही कंडीशन में 4 आ सकता है, जब इसके पीछे वाली सारी डिजिट क्या होगी? 0, क्योंकि इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 ही डिजिट आ सकती है। ठीक है। इस नंबर को मैं अलग से काउंट करूँगा तो 3 डिजिट आएंगे तो 3, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। नेक्स्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास 4 ऑप्शन खुले हैं भाई, सॉरी 5 ऑप्शन है टोटल मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए पहले डिजिट 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि 1000 से छोटा नहीं होना चाहिए। 4 भी नहीं हो सकती क्योंकि 4000 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 2 और 3 तीन ऑप्शन लिए यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है? मैं 5 की 5 डिजिट याद रख सकता हूँ, 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगली भी 5 हो सकती है और अगली भी 5 हो सकती है। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? सारे डिजिट आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यहाँ से मैंने टोटल काउंट करके निकाला तो क्या मिलेगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा दैट इज 125 एंड 125 3 जा 125 क्या करना है? 3 जा करना है। तो 5 5 जा 3 5 जा करोगे 125 को मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 3 5 जा 15, कैरी 1 6 एंड 7 एंड 3
375। अब देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जब मेरा 1 आएगा तो हो सकता है एक डिजिट ऐसी हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 0 आ सकता है, तो 1000। बट इसने बोला कि 1000 द नंबर ग्रेटर देन 1000, नंबर जो है 1000 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स 1000 नहीं होना चाहिए। नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4000 हो सकता है, हो सकता है। तो इन नंबर्स में एक मेरा नंबर आता है 1000 और एक एज इट इज़ मेरा नंबर आएगा 4000। ये मैंने काउंट नहीं किया, ये मैंने काउंट किया है, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा और ये वाला करना पड़ेगा प्लस। तो अल्टीमेटली मेरे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने ये क्यों निकाले या क्यों लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 इसने बोला कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो वो इसके अंदर नहीं होगा। 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 4000 अलाउ है। ठीक है, तो ये वाला इंक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूड कर दिया, तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा। इट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे भी करके आएंगे तो आंसर तो सही है, बट कॉन्सेप्ट वाइज ये आंसर सही नहीं होगा। क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि 4000 मेरा इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में मुझे दोनों को, ये इंक्लूड मैंने पहले नहीं किया, ठीक है, तो फिर -1 होगा, मैंने 374 मेरा आंसर आएगा उस कंडीशन में। फिर ये 4000 मेरा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट सिंपल, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। अब मेरा रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो क्या होगा, देखो। ठीक है, ये देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तो अब देखो मेरा आंसर क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो फिर से मैं चलता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए जो 1000 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। तो पहली डिजिट, और कोई कंडीशन नहीं है, पहले डिजिट का देखते हैं। पहले डिजिट में 0 1 2 3 4 यही आ सकता है। ठीक है, तो 0 तो नहीं आ सकता पहली चीज़ तो ये। क्या 4 आ सकता है, 4 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब मैंने देखा क्या आ सकता है, मेरे पास 3 ऑप्शन है टोटल। आगे बढ़ा मैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक डिजिट आ गई मेरी, मान लो मेरा 1 आ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन आते। मान लो एक और डिजिट 0 आ गई थी, बाकी कितने बचे, 3 ऑप्शन, तो 3। एक और ऑप्शन कितने बचे, ठीक है, 3 × 4 × 3 × 2। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 4 3 × 12, 12 3 × 36, 36 2 दैट इज़ 72। अब बच्चे बोलेंगे सर 1000 और 4000 कहाँ गया, भाई 1000 में रिपीट हो रही है डिजिट, तो ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। 4000 में भी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही, तो ये आएगा नहीं, तो इनकी बात ही नहीं होगी यहाँ पे। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इट मींस योर आंसर इज 72, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, अब सबको चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मुझे 4 लेटर का एक वर्ड चाहिए, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। तो मीनिंग वाले तो वही दे सकते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो भाई। ठीक है, हम तो विदाउट मीनिंग वाले ही निकाल सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, रोज से बने, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द लेटर क्या है, अलाउड नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करना। तो अगेन फिर से देखो, मेरे पास 4 नंबर हैं भाई, 1 2 3 4, उनको अरेंज करना है कितने, वैसे 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो पहले भी कितने चांसेज हैं, 4। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब एक गया, आर गया, मान लो 3 बचे, ओ गया, मान लो कितने बचे, 2, और फिर बचेगा 1। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। कितने वर्ड, 4 लेटर वर्ड बनाना था, तो किसी एक को हटा दिए तो मेरा काम नहीं चलेगा, मीन्स डिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो बस। 24 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो बस ये नंबर्स की तरह है, यहाँ पे उसने लेटर दे दिए, वहाँ पे मेरे पास नंबर्स थे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। दोबारा से रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, स्माइल्स के लेटर जो हैं उनसे मुझे बनाना है। ठीक है, टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम, मुझे क्या करने हैं, लेटर्स को क्या लेना है, एक बार में ही लेना है सभी को। ठीक है, यानी मुझे 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर वर्ड है, तो 5 लेटर वर्ड ही मुझे बनाना है। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इट मीन्स दिस इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो बस इनकी, तो यू गेट 120 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक, सिंपल है। स्माइल से बनाना है। अब स्माइल से मान लो मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना होता, तो अब मेरे पास टोटल 5 है, तो मेरे पास क्या चाहिए, 5 × 4 × 3, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, इट मीन दिस यू गेट 60 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, हो जाएगा आई थिंक, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। 5 पर्सन एंटर्ड द लिफ्ट कैबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑन ए 8th फ्लोर हाउस। एक 8th फ्लोर का हाउस है, ठीक है, और 5 बंदों ने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट के अंदर एंटर किए। सपोज ईच ऑफ देम कैन लिव द कैबिन इंडिपेंडेंटली। हर एक क्या है, अपनी मर्जी से किसी भी, ठीक है, फ्लोर पे उतर सकता है। एट एनी फ्लोर बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन कैन लिव द कैबिन। कैबिन को वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, ठीक है, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कहीं पे भी उतर सकता है, सातों के सातों एक साथ उतर जाएं, हर एक अलग अलग वे से उतरें, ठीक है, हर एक के पास अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल पर्सन कितने, 5, तो 1 2 3 4, लेट मैं इसको P1 P2 P3 P4 और P5 ऐसे डिनोट करें। 5 बंदे हैं मेरे पास। और टोटल कितने फ्लोर हैं, 7, क्योंकि टोटल 8 फ्लोर है मेरे पास, लेकिन ग्राउंड से वो चढ़े हैं, उतरेंगे कहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 8। तो मेरे पास 7 ऑप्शन है टोटल। तो पहला बंदा हो सकता है 7 कहाँ पे उतरे, 7 फ्लोर ऑप्शन है उसके पास, कहीं भी उतर सकते हैं। दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले ने ये तो नहीं बोला ना कि ये जहाँ उतरेगा वो ये नहीं उतर सकता, ये भी उतर सकता है। इसके पास भी 7 ऑप्शन है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। कोई भी बंदा कहीं भी उतर सकता है। पहले में क्या बोला, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, 7 फ्लोर में से कहीं पे भी उतर सकता है। तो सबके पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन हैं। तो क्या करूँ, जस्ट मल्टीप्लाई दैट, क्योंकि डिपेंडेंट है, 7 को उतारना है, तो 7⁵ इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला एट ए डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे उतरने चाहिए। अब क्या होना चाहिए, अलग अलग, मीन्स अब मेरा क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले पैसेंजर के पास 7 ऑप्शन है, पहले के पास कितने ऑप्शन है, 7। अब ये किसी भी एक फ्लोर पे जब उतर गया तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 6। नेक्स्ट एक और पे उतर गया तो कितने बचे, 5। अब ये 3 खत्म हो चुके, बाकी कितने बचे, 4। और नेक्स्ट उतर सकता है 3 फ्लोर के पास। तो दिस इज द ऑप्शंस फॉर ईच, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए कम करते चलो, मल्टीप्लाई दैम, यू गेट योर आंसर। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगा 7 फैक्टोरियल मीन्स दैट इज 2520। दिस इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा मीन्स क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, अब मुझे टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, कितने, 5 डिजिट, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 का यूज़ करते हुए। इफ़ ईच ऑफ द नंबर स्टार्ट विद 67, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होगा, यानी जैसे एग्जाम्पल दे 6 7 1 2 5 तक का। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। तो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट तो इसने पहले फिक्स कर दी, बाकी की 3 मुझे चूज करनी है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड। टोटल नंबर कितने हैं, 0 to 9, टोटल नंबर होते हैं मेरे पास 10। 10 में से 2 पहले आ चुके, बाकी बचे 8। तो 8 में से यहाँ कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, यहाँ 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक और कम करोगे 7, एक और कम करोगे 6। अब ये तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था ना, अरेंज तो मैं नहीं को कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एज ए 1, इनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर फॉर दिस 1, ठीक है। तो कैसे करोगे, 7 6 जा 42, 42 कर दो 8 से, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 + 1 दैट इज 30, दैट इज योर आंसर फॉर दिस 1, ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। तो आई थिंक लिखने में कुछ नया नहीं करना है, जस्ट जो चीज़ें गिवन है एज इट इज़ क्वेश्चन से उठा के लिख दिया करो बस, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट इज 67, ठीक है। तो थर्ड डिजिट मीन्स थर्ड प्लेस को मैं कितने वे से फिल करता हूँ, नंबर ऑफ वेज इन विच थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इज 8, नंबर ऑफ वेज सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड इज 7, नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इज 6, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टेलीफोन नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी constructed using the first 2 digits 6 and 7 is 8 into 7 into 6 that is 336, that is your answer, ठीक है। तो एज इट इज़ उठाओ, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते रहो, नो प्रॉब्लम। या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग कराया था कि इवेंट्स को ऐसे लिख लो कि E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है, ठीक है। नाउ फाइनल आंसर जो पूछा है वो लिख दो, यू गेट योर आंसर। आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, तो अभी के लिए थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पहले हम फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे, फैक्टोरियल होने के बाद परमुटेशन का बेसिक्स सीखेंगे, देन उसके बेसिक क्वेश्चंस। अभी के लिए थैंक यू।